बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, सऊदी शाही बगावत में नया मोड़ आ गया है। एक साल से लापता शाही खानदान की शहजादी ने ट्वीट करके सऊदी शाही मोहल्लात के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। क्या बगावत करने वाले ग्रुप ने ही उन्हें अगवा कर रखा था? और बिस्मा बिनते अल सऊद ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से क्या दरखास्त की है? इसका अहवाल आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश कर दी है। दूसरी जानिब एक अमरीकी न्यूज चैनल ने वबाई मर्ज के हवाले से तहलका-खेज इंकिशाफात किए हैं, जबकि इसराइल ने उन इंकिशाफात की तस्दीक भी कर दी है, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। आलमी सियासत में किस किस्म का भूचाल आने वाला है? चीन, अमरीका, यूरोप, रूस और इसराइल किस किस्म की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं? इन मौज़ूआत पर तफसीली बहस करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जोर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात यकीनी तौर पर आपके इल्म में होगी कि वबाई मर्ज से कबल ही सऊदी अरब में शाही बगावत फूटी। बगावती ग्रोह किंग सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत के खात्मे के लिए सरगर्म था। ताहम सऊदी वली अहद ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुखालफीन को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि सबको पाबंद सलासल भी कर दिया गया। लेकिन गुज़श्ता रोज इस हवाले से एक हैरान कुन खबर सामने आई है। सऊदी शाही खानदान की एक अहम शहजादी एक साल से लापता थी। बिस्मा बिनते सऊद नामी ये खातून वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कजन है। इनकी गुमशुदगी पर यूरोपीय और अमरीकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि उन्हें मुमकिना तौर पर सऊदी हुकूमत ने नजर बंद कर लिया होगा। एक साल तक लापता और खामोश रहने के बाद अब शहजादी बिस्मा बिनते सऊद की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया गया है। पुरस्रार तौर पर लापता हो जाने वाली 56 साला शहजादी बिस्मा बिनते सऊद ने अपनी ट्वीट में सऊदी अरब के फरमारवा और वली अहद से मदद की अपील करते हुए दावा किया कि कैद में रहने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हें सऊदी अरब के अल-हेर नामी जेल में रखा गया है, जहां उनकी सेहत खराब हो रही है। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फरमारवा शाह सलमान से अपील की है कि वो उनके मामले को देखें और उस पर नजरसानी करके उन्हें बाहर निकलने और इलाज की इजाजत दें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात तो यह है कि सऊदी शहजादी की जानिब से ट्वीट किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ताहम इस हवाले से ताहाल सऊदी हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अजीबो गरीब सूरत हाल के बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके पीछे बगावत करने वाला ग्रोह शामिल है। सऊदी वली अहद ने यह खबर मिलते ही अहम शख्सियात को टास्क दे दिया है कि वो फौरी तौर पर शहजादी के ट्विटर अकाउंट को ट्रेस करें और अल-हेर जेल के अमले को भी तलब कर लिया गया है ताकि हकीकत मालूम की जा सके। आइंदा चंद दिनों में इस मामले की असलियत मंजरेआम पर आ जाएगी। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर और देते चले कि सऊदी हुकूमत ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद करने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर्स के मुआहदों की मंजूरी दे दी है। सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने गुज़श्ता रोज अहम बयान जारी करते हुए बताया कि सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर के मुआहदों की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों और यादाश्तों यानी MOUs पर दस्तखत हुए। सऊदी काबीना ने जिन MOUs की मंजूरी दी है उनमें दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के 20 अरब डॉलर्स मालियत के मंसूबे शामिल हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट में गवादर में 8 अरब डॉलर्स की लागत से ऑयल रिफाइनरी के क्याम का मंसूबा भी शामिल है, जबकि मादनियात, मेट्रोलॉजी, खेल, पेट्रोकेमिकल सेक्टर और बिजली की पैदावार के शोबों में भी सरमायाकारी की जाएगी। ये मुआहदे उस वक्त तय पाए थे जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए थे। सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ बात करते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान जारी इक्तिसादी जंग के अहम पहलुओं की। हर गुजरते लम्हे के साथ आलमी सियासत में हालात बदल रहे हैं। वबाई मर्ज के हवाले से भी अहम इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक अमरीकी खबर रसां एजेंसी ने एक रिपोर्ट लीक की है, जिसके मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में ही ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया था कि आइंदा चंद माह में एक बीमारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी,
जबकि उस रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी सामने आया है कि अमेरिकी सदर को यह भी इल्म था कि यह बीमारी चाइना से उठेगी, यानी ये सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था। इसकी तस्दीक इस्राएली हुक्काम ने भी की है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ट्रंप इंतजामिया को वबाई मर्ज के हवाले से आगाह करने के साथ साथ इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद को भी बता दिया था कि एक वबाई मर्ज जल्द ही दुनिया को अपने घेरे में ले लेगा। इस इंकिशाफ को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका और इस्राइल इस खेल में यकीनी तौर पर मुलव्वस है और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में ये बात भी सच साबित हो जाए कि ये सब एक बायोलॉजिकल वार का हिस्सा था। बेशतर इंकिशाफात के बावजूद मिस्टर ट्रंप खुद को और अमेरिकी इंतजामिया को बेकसूर और भोला भाला पेश कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि चंद रोज कबल मिस्टर ट्रंप ने अमेरिकन फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने यह रिपोर्ट लीक की कि अमेरिकी सदर को पहले आगाह कर दिया गया था। ताहम अमेरिकी सदर ने इस बात का एतराफ नहीं किया। प्यारे दोस्तों, अगर एक नजर ट्रंप की सियासत पर डाली जाए तो जनवरी 2017 में बरसे इक्तदार आने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और यकतरफा इक़दामात के जरिए आलमी इदारों को ठेस पहुंचाई है। दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत की एक अहम खसूसियत उनकी जानिब से इलाकाई और बैनुल अक़वामी इदारों और मुआहदों से मुतल्लिक मनफी रवैया है। वो अब तक कई आलमी मुआहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं, जिनमें पेरिस का माहौलियात से मुतल्लिक मुआहदा, ईरान और 5+1 के दरमियान तय पाने वाला जौहरी मुआहदा, पैसिफिक में आजाद तिजारत का मुआहदा और रूस के साथ दरमियाने रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों की रोकथाम का मुआहदा शामिल है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के साथ नेफ्ता नामी मुआहदे से दस्तबरदारी की धमकी देकर इन दोनों ममालिक को नए तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक ओशियन में आजाद तिजारत के मुआहदे के बारे में अमेरिका और यूरोप में जारी मुज़ाकरात रोक देने का भी हुक्म दिया। इसी तरह अमेरिकी सदर ने चीन जैसी आलमी इक्तिसादी ताकत के साथ तिजारती जंग शुरू हो जाने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल जाने की धमकी दे रखी है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली गासिब हुकूमत से भी हाथ मिला रखा है। इसी दोस्ती की वजह से ही मिस्टर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता दो आलमी इदारों यानी इंसानी हकूक की कौंसिल और यूनेस्को से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। नाज़रीन गिरामी, अब जबकि पूरी दुनिया मोहलिक मर्ज का शिकार हो चुकी है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक कोविड-19 जैसे मूजी मर्ज से दस्तो गरेबा हैं, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मनफी रवैया जारी रखते हुए आलमी इदारे सेहत को दी जाने वाली इमदाद भी रोक देने का हुक्म जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत पर गलत बयानी का इल्जाम आयद किया। डोनाल्ड ट्रंप के इस मौक़िफ़ के खिलाफ दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया है। आलमी इदारा सेहत ने एक तरफ कातिल जरासीम से मुकाबला करने के लिए चीन के इक़दामात की तारीफ की है, लेकिन ट्रंप की जानिब से मुनासिब वक्त से पहले लॉकडाउन खत्म करके इक्तिसादी सरगर्मियों का आगाज करने के फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत का यही मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा और उन्होंने गुस्से में आकर इसकी माली इमदाद बंद कर देने का हुक्म जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि उनमें अपने खिलाफ तनकीद बर्दाश्त करने की बिल्कुल ताकत नहीं है। दूसरी तरफ उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों की भी कोई परवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता कई आलमी इदारों से निकल चुके हैं और अब आलमी इदारे सेहत की इमदाद रोककर इस इदारे की सरबराह के बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त में आलमी इदारे सेहत के खिलाफ नफ्सियाती जंग शुरू की है जब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक एक कातिल जरासीम का शिकार हैं और इंसानी सेहत को दरपेश इस बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आलमी सतह पर मुनज़्ज़म और हम आहंग पॉलिसी और इक़दामात की जरूरत है। ये काम सिर्फ आलमी इदारे सेहत की ज़ेरे निगरानी ही अंजाम पजीर है, क्योंकि इसके क़याम का बुनियादी मकसद ही यही है। अब तक अमेरिका की दो हरीफ आलमी ताकतें होने के नाते रूस और चीन बारहा डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में अमेरिकी हुकूमत के यकतरफा इक़दामात की मुखालफत का इजहार कर चुके हैं। इन दोनों ममालिक के हुकाम इस बात पर जोर देते नजर आते हैं कि ट्रंप हुकूमत के इक़दामात महज आलमी निज़ाम को ठेस पहुंचाने और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की गरज से अंजाम पाते हैं। अमेरिका जो एक जमाने में मौजूदा आलमी निज़ाम के ठेकेदार होने का दावा करता था, आज खुद ही इस निज़ाम की जड़ें उखाड़ने में मसरूफ है। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये तसव्वुर करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को निशाना बनाकर वो आलमी सतह पर अमेरिका की इज्जत और वकार में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ अमेरिका की ताकत और इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा
बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अमेरिका के कौमी वक़ार को शदीद ठेस पहुंच रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अमेरिका को ज़वाल आने में चंद महीनों का ही अरसा दरकार होगा। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।